कैसे हैं आप सब। चलिए एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मार्केट एनालिसिस वीडियो में। अब हम लोग पिछले हफ्ते मैंने एनालिसिस दिया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लो। मैंने बताया था वोलेटाइल रहेगा, ऊपर नीचे करेगा, तो वही हुआ है। अब देखो, अब मार्केट सेंटीमेंट पे चलेगा ना कि चार्ट पे। अगर कोई बड़ी न्यूज आती है तो चार्ट रिफ्लेक्ट करेगा तेजी से, ठीक है। अगर कोई युद्ध जैसी संभावना बनी तो फिर क्रूड ऑयल गोल्ड वगैरह ऊपर जा सकते हैं और मार्केट किसी भी तरफ जा सकता है। ये मत सोचना कि गोल्ड ऊपर गया तो ये गिरेगा, ऐसा हो सकता है। कभी कभी उल्टा भी होता है, तो ज्यादा चांसेस है स्टॉक मार्केट अभी अनस्टेबल है। तो अगर चीजें हो सकता है संडे मंडे तक चीजें थोड़ा शांत हो जाए, कुछ अच्छी न्यूज आ जाए, तो इस चीज का ध्यान रखना। थोड़ा सा ग्लोबल अवेयरनेस बनाइए। चलिए अब मैं मार्केट एनालिसिस कर देता हूँ। आज हम लोग देखिए गिफ्ट निफ्टी, देखिए अभी का क्लोजिंग कहाँ पे आया था। 25,700 के पास क्लोजिंग आया था, 11% अप था, 0.11। लेकिन अभी जो अभी गिफ्ट निफ्टी जो अभी करंट प्राइस चल रहा है, यानी अभी जो है आधा परसेंट डाउन है। यानी मंडे को गैप डाउन खुल सकता है, अभी हो सकता है अभी सैटरडे संडे बाकी प्लस चला जाए। तो गिफ्ट निफ्टी चेंज होता रहता है, ठीक है। तो गिफ्ट निफ्टी को देख के हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये मैंने गिफ्ट निफ्टी का चार्ट लगा दिया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे। पहले वीकली एनालिसिस कर लेते हैं पूरे हफ्ते का। अब डेली टाइम फ्रेम में मतलब एक कैंडल एक हफ्ते की। चलिए ये रहा, देखिए अब एक हफ्ते की एक कैंडल है, एक ग्रीन रेड कैंडल। अब इसको ध्यान से देखिए। अभी देखो, देखो अभी तक मैं हॉरिजॉन्टल मोबाइल रख के वीडियो बनाता था, अभी मैंने इस बार, अरे सॉरी, वर्टिकल बनाता था, अभी इस बार हॉरिजॉन्टल यानी इस तरह से किया हुआ है। मोबाइल को लेटा के बना रहा हूँ। तो अब देखो, अगर वीडियो में कुछ कमी आए या सही लगे तो बताना, मुझे रिव्यू देना अगर कमेंट में दोगे तो। और अगर कुछ भी सजेशन हो तो बता सकते हो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो गिफ्ट निफ्टी है, अभी हमने वीकली चार्ट लगाया गिफ्ट निफ्टी का। अब गिफ्ट निफ्टी को ध्यान से देखो, यानी एक हफ्ते पूरा डाउन रहा, फिर नेक्स्ट हफ्ते पॉज ले रहा है। अभी क्या है इसमें, पिछले हफ्ते की एनालिसिस नहीं देखी है तो देख सकते हो, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। सीखो, देखो इस वीडियो को देख के तुम सोचो पैसा कमा लोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सीखने पे फोकस करो, पैसे फोकस मत करो, ठीक है। लर्निंग पे ध्यान रखो, पैसा इसके बाद धीरे धीरे आ जाएगा। अगर बिगिनर हो या तो एक्सपीरियंस हो तो ही देखो, सीखना चाहते हो तो देखो, वरना तुम्हारे काम की नहीं। बाकी कुछ वीडियोस हैं। हाँ, ट्यूसडे या वेडनेसडे को मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो आप सबके ज्यादातर लोगों के कुछ ना कुछ पॉइंट इसमें काम आएंगे, ठीक है। उसमें मैं बताऊंगा कैसे किसी प्रोफेशनल ट्रेडर को किस तरह से चीजों को फॉलो करना है, रूल्स को, डिसिप्लिन को ना, ओवर ट्रेड को कैसे रोकना है, ये सब मैं बताऊंगा, कोशिश करूंगा अपने तरीके से बताने की। अभी तो आप देख लीजिए, कोशिश करिए कि इस एनालिसिस को सीखने के लिए रखिए, और इसके चक्कर में मत पड़िए कि कोई आपको बता देगा आप पैसा कमा लोगे। बिना मेहनत किए आपको पैसे नहीं मिलने वाले, ठीक है। इस चीज को ध्यान रख के देखना। अभी वीकली चार्ट लगा हुआ है, ये देखिए गिफ्ट निफ्टी क्या है, आधा परसेंट लगभग डाउन है, जबकि 700 के पास, यानी गिफ्ट निफ्टी कहाँ है, 650 के पास है। अभी हो सकता है 2 दिन में कुछ खबर आए, तो अब 2 दिन मार्केट बंद रहेगा तो कुछ भी हो सकता है। तो गिफ्ट निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, बस उसमें बस क्या होता है, करंट प्राइस देखिए। ये निफ्टी है वीकली चार्ट, देखिए ये यहाँ क्लोज हुआ था, इसमें बस क्या है वीकली चार्ट में, गिफ्ट निफ्टी में नीचे आ चुका है। तो जल्दी से देख लेते हैं पहले वीकली चार्ट में। तो एक पॉज लिया हुआ है, एक जेन्युइन सपोर्ट जो है, अगर एक लाइन खींचना हो तो ये लेवल एक पड़ा हुआ है, काफी नीचे का लेवल है, 400 के आसपास का लेवल है। 400 के आसपास का लेवल है, यहाँ तक का ऑलमोस्ट वहां तक आया है ना। 470 के पास तो मैंने बताया था बाउंस आ सकता है, आया हुआ। अब देखो डिपेंड करेगा कि मार्केट मंडे को गैप अप खुलता है कि गैप डाउन की फ्लैट। देखो गैप डाउन खुलता है तो हमारे हाथ में नहीं, हम आंख मूंद के कुछ भी मत करना, मार्केट में प्रिडिक्शन मत करो। कोशिश करो दिन में लिमिटेड ट्रेड लो, 2 ही 3 ट्रेड लो पूरे 6 घंटे के सेशन में, लेकिन अच्छे ट्रेड लेने को, ओवर ट्रेडिंग मत करो, ठीक है। ध्यान से देखो, सीखो पहले, कमाने के चक्कर में मत पड़ो ज्यादा, पहले सीखो, वरना ये तुम्हारे काम की वीडियो नहीं है। अब देखो, अभी देखो ये वीकली चार्ट इस तरह से दिख रहा है। अब इसकी असली पिक्चर कहां दिखेगी, डेली चार्ट पे। अब डेली चार्ट पे देखते हैं हम लोग इसको। देखो अभी आप देखिए, 1 2 3 4 दिन से ही रुका हुआ, यानी मंडे को ये किसी तरफ निकल जाएगा, बड़ा मूव करने के लिए तैयार है ये, यानी मंडे। अभी कुछ लेवल मार्क कर लेते हैं अपन। अभी देखो ये एक रेंज बन चुकी है, ये एक रेंज बन चुकी है, नीचे की ओर ये, ऊपर की ओर ये।
यानी 500 के नीचे बेरिश हो जाएंगे हम लोग, एकदम साफ बता देता हूँ। 25 500 के नीचे रुकता है तो हम बेरिश ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। टारगेट इस तरह से निकलेंगे 25, मैं मतलब अपना बता रहा हूँ मैं क्या करूंगा, 25 4 तो 25 सीधे 75 पॉइंट। देखो इसको सिर्फ एक एनालिसिस होता है लेवल के अकॉर्डिंग कि किस तरह चल सकता है मार्केट, ठीक है। इसमें कोई गारंटी, इसमें एसएल भी हिट होते हैं। इसको एक ट्रेडिंग बिजनेस समझ के चलो, स्टॉप लॉस को अपना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस समझ के चलो। अगर इसको बिजनेस से ट्रेड नहीं कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए नहीं है। फील्ड से दूर रहो। सीखना चाहते हो, समय दे सकते हो। मैं जब आया था, मैं 3 साल का ग्रेजुएशन करने आया था, पैसे के बारे में नहीं सोचने आया था यहाँ पे। अब 3 4 साल का ग्रेजुएशन हम लोग करते हैं जाके, किसी कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई यूनिवर्सिटी से पढ़ता है, तो उसी तरह इसको भी ट्रीट करो। लोग सोचते तो है मुझे लाखों महीने के मिले, लेकिन मेहनत उतनी नहीं करना चाहते। हम पढ़ाई के एजुकेशन करने के लिए, जॉब के लिए 20 साल पढ़ाई करते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखो। 2 3 साल दे सकते हो अच्छे से मन लगा के, एटलीस्ट 2 साल दो मन लगा के, तब सोचो इसके बारे में। आप देखो ये इस तरह से चल रहा है, तो मैंने बता दिया इस तरह से चलेगा। हो सकता है और नीचे जाए तो भाई ये 25 365 तक पहुंच जाए, 25 365, और फिर एक टारगेट भी बताया हुआ था कि 25 265, ये यहां तक इस तरह से नीचे के टारगेट निकल रहे हैं। अब इसमें ट्विस्ट कहां पे आएगा, अब ये मूव कब करेगा, अच्छा मूव कब ये करेगा, ऊपर की ओर के लिए थोड़ा सा दूर है लेवल। अगर ये 25 थोड़ा दूर है, 750 को निकालेगा। अगर 750 के ऊपर निकलता है यानी रुकता है, यानी सस्टेन करता है, ठीक है। अगर रुकता है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा लगा के 20 30 पॉइंट का ट्राई करेंगे। पहले पहला टारगेट तो बनाएंगे। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें कि 803 और फिर 25। अब इसमें भी सबसे बड़ा रोल किसका रहेगा, इसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा 25 855, अरे और 25। अब देखो 900 अगेन रेजिस्टेंस है, 903, ये सब 900 से ही गिरा है। मैंने बताया था, एनालिसिस बताया था कि 900 के ऊपर से हम सेल करेंगे अब इसको। तो इस तरह से ये चल सकता है, यानी हम दोनों तरफ के लिए तैयार हैं। यानी अगर 500 की लेवल है नीचे के लिए, अगर 500 के नीचे जाना शुरू करेगा तो हम सेल के लिए ले चलेंगे, और 500 से 700 के बीच में ट्रेडिंग ना ही करो तो बेहतर है। स्कैल्पिंग कर सकते हो, जो लोग इस मार्केट में अनुभव रखते हैं अच्छा खासा, वो कर सकते हैं, वरना एक बिगिनर के लिए कोई मतलब नहीं है इस तरह के मार्केट में। किसी का चार्ट है अभी आधा परसेंट डाउन है, कुछ भी हो सकता है। तो गैप अप गैप डाउन के हिसाब से भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, कुछ भी करता है इन लेवल पे खुल के, और फिर किसी जोन को निकालता है, तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं। बहुत बड़े टारगेट मतलब रखना हो सकता है। वोल्टी अच्छी न्यूज आई तो फिर मूव भी कर सकता है। 4 दिन से यहाँ रुका हुआ एक डायरेक्शनल मूव मिल जाएगा, मंडे को या ट्यूजडे को आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है, ठीक है। तो इस बार एक्सपायरी में आपको अच्छा मूव मिल सकता है किसी भी एक तरफ की ओर, तो तैयार रहना। 500 से 7 के बीच 100 के बीच में अलर्ट रहो, कुछ मत करो, स्कैल्प कर सकते करो। नई नॉलेज 700 के ऊपर जाना शुरू करे तो अच्छा सस्टेन करे तो फिर समझ लो बाइंग की ओर बढ़ सकता है। एक्चुअल बाइंग तो 750 के ऊपर आने वाली है। कोशिश करो मंडे को अगर थोड़ा गैप अप खुले 700 750 के पास और फिर सस्टेन करके निकले, तो हम ये टारगेट प्लान कर सकते हैं। और अगर ये 25 980 के ऊपर क्लोज कर गया, ध्यान से समझ लो, दिन के 3:30 बजे आके 25 980 के ऊपर क्लोज किया, मतलब आके इसके ऊपर प्राइस क्लोज करना चाहिए। मतलब दिन की क्लोजिंग 3:30 बजे इसे यहाँ खत्म करे, तो समझ लो अब यहाँ से बायर भी आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, बायर भी आएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना। तो इसके ऊपर ये बुलिश हो जाएगा, यहाँ पे अगर पहुंचा तो ये मेरे हिसाब से फिर बायर कंट्रोल करना शुरू करेंगे 26,000 के पास। फिर ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये अच्छा मूव कर जाएगा, फिर न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा 26,980 के ऊपर अगर 25 चिपका तो कोशिश ये करेगा। और अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, थोड़ा बहुत फ्यूचर्स कर रहे हो, ऑप्शन से दूर रहो, बार बार कह रहा हूँ फ्यूचर्स कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग का नॉलेज हो तो वही करो, बार बार बताता हूँ, सीखो पहले। 950 भी एक लेवल है, फिर 980 के ऊपर क्लोजिंग आता निकलता है तो बड़ा मूव कर जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग अगले हफ्ते देखेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। चलो जल्दी जल्दी अब देख लेते हैं यार। अब चलो जल्दी से गोल्ड देख लेते हैं हम लोग। इंडियन मार्केट गोल्ड अभी चल रहा है 1,42,000 43,000 के पास चल रहा है। अब देखो इस तरह से प्राइस चल रहा है, कितना देखो कितना ख्वाब है, कहाँ से गिरा एसएल हंटिंग करके फिर ऊपर चला आया। अभी देखो ये डेली चार्ट है। अरे उसमें चलो जल्दी से मंडे के लिए एनालिसिस कर देते हैं ना। अब मंडे के लिए एनालिसिस कर देते हैं हम लोग जल्दी से। 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं।
देखो मंडे को किस तरह चल सकता है, ध्यान से देख लो। अब ये गिफ्ट निफ्टी, चलो निफ्टी का लगा देते हैं। तो चलो गिफ्ट निफ्टी ले लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे देखो एक मंडे को किस तरह चल सकता है। मंडे ट्यूजडे 2 दिन एक ही तरफ चल, देखो मंडे जिधर चलेगा ज्यादातर चांसेस है ट्यूजडे को उधर चला जाएगा, क्योंकि 4 दिन की जगह रुका हुआ है, ये किसी ना किसी तरह 2 दिन में जाने की कोशिश करेगा, यानी अच्छे मूव मिल सकते हैं अगले हफ्ते आपको। अब काफी न्यूज जो पेंडिंग थी सब आ भी चुकी है, एक आध न्यूज पेंडिंग है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से देख सकते हो। देखो अर्ली ब्रेकआउट पे एंट्री करो, ज्यादा बड़े टारगेट मत प्लान करो, ज्यादा बड़े टारगेट प्लान करोगे तो दिक्कत नहीं। ठीक है, ज्यादा बड़े टारगेट मत प्लान करो। ये इस तरह से अगर ब्रेक करता है, वही जो बताया मैंने, देखो ये तो अर्ली ब्रेकआउट करेगा, ये फ्लैट के केस में है। ये तो जैसे कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है जिसको नॉलेज अच्छा है, जो सिस्टम पे 3-4 साल से बैठ रहा है, नॉलेज अच्छा रखता है, उसके लिए कि भाई 700 के ऊपर सस्टेन किया तो हम एंट्री कर लेंगे। देखो बार बार एक बार लिख दे रहा हूँ भाई, तुम लोग ज्यादा जल्दी, सेफ ट्रेडर 750 के ऊपर, और जो नॉलेज रखते हैं तो वो 25 के ऊपर भी एंट्री बना सकते हैं, और 700 का ही एसएल लगा देना है, मतलब 25 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। और फिर डबल का टारगेट कोशिश करो पहले, 775, 25, 700, और फिर 25, 840, और फिर 25, 900। ये दो से देखो जिधर भी गया ये, अगर ये 700 के ऊपर टिकना, 25 के ऊपर निकला, तो फिर ये ऊपर क्यों ट्राई करेगा कि 900 की ओर बढ़े, और कोशिश करेगा कि क्लोजिंग 900 और 950, अरे 980 के ऊपर क्लोज करने की कोशिश, कराने की कोशिश बाहर पूरी करेंगे। तो ये 950, और लास्ट में वही सेम चीजें 2 दिन में हो सकता है यहाँ तक पहुंच जाए, बस इतना ही रखो अभी के लिए। अब इनकेस गैप डाउन खुल जाता है यहाँ कहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, वेट करेंगे 500 पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर ये 505 को ब्रेक करेगा तो मैं एक कोशिश करूंगा सेल कर दो तुरंत, 20 पॉइंट 25 पॉइंट का सेल लगा के, और इसको फिर मैं वेट करूंगा। ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है, किस तरह से खुलता है, गैप अप गैप डाउन, ये चीज का ध्यान रखना। मार्केट 3 तरह से खुलता है, गैप अप गैप डाउन, फ्लैट। फ्लैट सबसे अच्छा होता है ट्रेडर के लिए, तो ध्यान रखो, ट्रेडिंग से अगर ताल्लुक नहीं है तो दूर रहो। इस तरह से देखो ये चल सकता है, 450, 25, 410, और 25, 350, ये यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, चलो जल्दी से हम लोग गोल्ड देख लेते हैं।